Hi, hello to everyone. This is Kavish IAS, and we are going to talk about a very important topic, नागरोन काराबाख कॉन्फ्लिक्ट। नागरोन काराबाख कॉन्फ्लिक्ट क्या है वो समझेंगे इस वीडियो में। कौन सा जीएस पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है। उसके साथ साथ प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स 2023 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैपिंग का सेक्शन अगर मैं उसको अलग से करके बताऊं तो मैपिंग वाला जो रीज़न है कि कहाँ पर नागरोन काराबाख लोकेटेड है वो क्वेश्चन था। तो ऑफ कोर्स इस तरह के जो टॉपिक होते हैं जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन से ही स्टार्ट करते हैं। यू कैन सी आउट हियर, ये जो रीज़न है वो नागोर्नो काराबाख का रीज़न है। ये रीज़न ही कॉन्फ्लिक्ट का प्रॉब्लम है आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में। अब प्रॉब्लम क्या है उसको समझते हैं। अगर नागोर्नो काराबाख को देखेंगे तो वो अज़रबैजान की टेरिटरी, लेकिन यहाँ पर रहने वाले जो हैं वो एथनिक आर्मेनियन हैं। तो हिस्ट्री जो है वो कुछ दिन पहले का नहीं है, वो 100 साल पहले जाता है। थोड़ा सा उसको समझते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड इस कॉन्फ्लिक्ट का देखते हैं। तो अगर मैं स्टार्ट करूं 1921 से, तो 1921 में आर्मेनिया अज़रबैजान का जो रीजन है, या फिर मैं बोलूं नागोर्नो काराबाख का जो रीजन है, वो सोवियत यूनियन का पार्ट बनता है। और सोवियत यूनियन का जब पार्ट बनता है उससे पहले वो रशियन एम्पायर का पार्ट रहता है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो सोवियत यूनियन था वो कमजोर होते 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 1980s का जो समय है उसमें विघटन की ओर बढ़ते रहता है और सोवियत यूनियन बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज में टूट जाता है, जैसे इस्तोनिया, लातविया, लिथुनिया, बेलारूस, मोल्डोवो, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। सो बहुत सारे कंट्रीज में वो टूट जाता है और उसमें आर्मेनिया और अज़रबैजान भी रहता है। आर्मेनिया और अज़रबैजान में ये बात चलती है कि नागोर्नो काराबाख कौन रखेगा, लेकिन अज़रबैजान की जो सोवियत रिपब्लिक, सोशलिस्ट रिपब्लिक थी, उसका हिस्सा नागोर्नो काराबाख को बनाया जाता है और इसी चीज़ का विरोध करता है आर्मेनिया। आर्मेनिया के जो लोग होते हैं वहाँ पर जो एथनिक आर्मेनियन होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट करने लगते हैं, वो स्टार्ट करते हैं रेवोल्यूशन। वो 1991 आते आते बोल देते हैं कि हमें अलग सेपरेट एंटिटी बनाया जाए, हम अज़रबैजान का पार्ट नहीं रहेंगे। अगर मैं आपको बताऊं तो 1988 से ये वार स्टार्ट हो जाता है और ये वार जो है वो 1994 तक चलता है दोनों के बीच में। और यहाँ पर कह सकते हैं कि आर्मेनिया की जीत होती है। ना ही सिर्फ नागोर्नो काराबाख उसके अंदर आता है, बल्कि अजेरी की जो टेरिटरी होती है कुछ, उसके ऊपर भी कब्जा कर लेता है आर्मेनिया। नाउ बैक टू रीसेंट डेवलपमेंट अगर मैं बोलूं तो अभी जो वार चल रहा है उसमें अज़रबैजान जीत रहा है। ना ही सिर्फ नागोर्नो काराबाख को अपने अंडर कर लिया है, बल्कि उसके आसपास की जो आर्मेनिया की टेरिटरी थी और बहुत किलोमीटर अंदर तक आर्मेनिया में भी घुस गया है। तो अज़रबैजान, ये जो सेकेंड वार स्टार्ट हुआ था सितंबर 2020 में, उसमें अज़रबैजान जीत रहा है और अज़रबैजान बहुत सारे आर्मेनिया के टेरिटरी को कब्जा कर लिया है। नागोर्नो काराबाख रीजन में जो आर्मेनियन रहते हैं वो भाग करके आर्मेनिया जा रहे हैं। अभी तक का जो आंकड़ा है वो 1 लाख पार कर चुका है। तो रिसेंट डेवलपमेंट यही है कि ये रीजन जो है उसमें आर्मेनियंस यहाँ से अपने देश, अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। उसका एक जो कारण है वो भी मैं बताऊंगा कि कुछ दिन पहले क्या करना स्टार्ट किया अज़रबैजान। यू कैन सी आउट हियर, दिस इज कॉल्ड लाइचिन कॉरिडोर। ये जो रीजन है अभी रशिया क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। रशिया की पीस कीपिंग फोर्स जो है वो यहाँ पर कंट्रोल कर रही है। ये जो रीजन था वो कनेक्ट करता था आर्मेनिया को, और ये जो रीजन है उस पर अज़रबैजान ने क्या किया था, ब्लॉकेड लगा दिया था, जिसके वजह से आर्मेनियंस जो थे वो रिलीफ एड जो है वो नागोर्नो काराबाख में नहीं पहुंचा पा रहे थे। और उसी का कारण ये हो गया कि यहाँ पर से लोग पलायन करने लगे, भागने लगे। ये ब्लॉकेड जो अज़रबैजान ने लगाया उसके वजह से ये पूरा रीजन आइसोलेट हो गया और लोगों को भागना पड़ा। नाउ अब एक और बात कर लेते हैं। अगर मैप देख रहे हैं कि इस रीजन को लेकर इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, क्या ये इंपॉर्टेंट रीजन है, तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट रीजन इसलिए है, इस रीजन का सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि अज़रबैजान एक ऐसा जगह है जहां पर ऑयल रिजर्व हैं। अब ऑयल रिजर्व जो हैं वो कोई भी कंट्री में अगर जाते हैं तो इसी के थ्रू जाते हैं, जैसे तुर्की जा सकता है या फिर
इस रीजन से आप क्या कर सकते हैं, यूरोप तरफ जा सकते हैं। जो पाइपलाइंस की मैं बात कर रहा हूं, जो पाइपलाइंस है ना, वो इसी के थ्रू मूव करते हैं, इस रीजन का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बनाते हैं। दैट्स वाई ये दोनों कंट्री चाहते हैं कि इस रीजन पर कंट्रोल रहे। मिन्स्क ग्रुप, अब मिन्स्क ग्रुप के अंदर जो चेयर करने वाले कंट्रीज थे, उसमें यूएसए आ जाता है, उसमें रशिया आ जाता है और उसके साथ साथ फ्रांस आ जाता है। अब ये तीनों कंट्री ने हमेशा से अर्मीनिया को सपोर्ट किया है, उनका जो झुकाव है वो अर्मीनिया के तरफ है, इसीलिए अजरबैजान अब इस ग्रुप की कोई बात मानता नहीं है। आप कह सकते हैं कि मिन्स्क ग्रुप का कोई विश्वसनीयता रही नहीं है। नाउ लास्टली आई वांट टू टॉक अबाउट कि इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस वार का। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इंडियाज रिलेशनशिप विद अर्मीनिया एंड अजरबैजान बोथ। अर्मीनिया के साथ अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो अर्मीनिया को सपोर्ट भारत करता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पहले जो इंडिया का स्टैंड था ना, वो सिंपली था कि वार नहीं होना चाहिए, डिप्लोमेटिकली इसको सुलझाना चाहिए। लेकिन क्योंकि अजरबैजान का ज़्यादा नज़दीकी पाकिस्तान से बढ़ा है और कश्मीर के मुद्दे में वो पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट कर रहा है, इसलिए भारत ना चाहते हुए भी अर्मीनिया को सपोर्ट कर रहा है। अर्मीनिया और भारत का रिश्ते बहुत मजबूत हुए हैं कुछ सालों में, क्योंकि अर्मीनिया क्या कर रहा है, बहुत सारे इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट खरीद रहा है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, पिनाका जो मल्टी बैरल रॉकेट है ना, वो भारत ने अर्मीनिया को बेचा है। अब इस तरह का जो बायर है उसी का भारत सपोर्ट करना चाहेगा, नहीं ना कि ऐसे कंट्री का सपोर्ट करना चाहेगा जो कि पाकिस्तान और तुर्की का सपोर्ट करता है। उसके साथ साथ अजरबैजान भी इंपॉर्टेंट है। अजरबैजान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ऑयल रिजर्व है और जो भी कंट्री के पास ऑयल रिजर्व है वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ अजरबैजान से ही भारत रशिया को कनेक्ट करता है। एक प्रपोज्ड रूट है जिसको कहते हैं नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि अजरबैजान के थ्रू जाता है। भारत इस ट्रेड रूट का यूज करके सेंट्रल एशिया में और रशिया में ट्रेड करना चाहता है, जिसमें अजरबैजान की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत खुल करके अर्मीनिया को सपोर्ट अब करना स्टार्ट किया है, लेकिन अजरबैजान के साथ भी उसके रिश्ते जो हैं वो उतने खराब नहीं हैं। भारत का स्टैंड सिंपली है कि आप क्या कर सकते हैं, वार मत करिए, आप डिप्लोमेटिकली बात करिए और इस प्रॉब्लम का हल निकालिए। सो दीज आर फ्यू पॉइंट जिसको आपको अपने दिमाग में रखना है। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से मेंस के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ का मैप आप देखिए, प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, आगे भी रिपीटेशन हो सकता है कुछ स्टेट पीसीएस में। सो बी केयरफुल, इसके लिए आप नोट्स बना लीजिए, आप मैप भी अपने कॉपी में बना लीजिएगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।